की कीमत आईने से भले ही लाख गुना महंगी हो, लेकिन तब भी हीरा पहनने के बाद लोग आईने को ही ढूंढते हैं। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है पुराने जमाने की। मिट्टी खोदने वाला एक मजदूर था और वो मिट्टी खोदने के बाद उस मिट्टी को अपने गधे पर लाद करके कारीगर तक पहुंचाता था। एक दिन मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी खोदते खोदते उसे जमीन में से एक चमकीला पत्थर मिला। बड़ा अट्रैक्टिव था, उसे बड़ा पसंद आया। उसने उसको बिना देरी के अपने गधे के गले में बांध दिया और फिर से मिट्टी लाद करके जाने लगा। जब वो मिट्टी लाद करके उस गधे को लेकर के जा रहा था अपने कारीगर के पास में, तभी उसे रास्ते में उस गांव के एक सेठ जी मिले। छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, सारे गांव वाले सेठ जी कहते थे उनको। सेठ जी ने कहा, मेरे भाई इसको कहाँ लेकर के जा रहे हो गधे को? बोले बस वही अपने काम पर जा रहा हूँ। बोले नहीं, गधे के गले में इसको कहाँ लेकर के जा रहे हो? बोले बस ये तो अब आज से मेरी हो गई, मुझे मिली है जमीन में। सेठ जी ने कहा, ये चमकीला पत्थर मुझे पसंद आ रहा है, मुझे दे दो। कितने में दोगे? तो गरीब आदमी था, उसने कहा 1 किलो गुड़ दे दो आप, मैं आपको दे दूंगा। सेठ जी ने 50 रुपए का 1 किलो गुड़ जो था उसको दे दिया, उससे वो चमकीला पत्थर ले लिया। अब सेठ जी को भी बड़ा पसंद आ रहा था, बड़ा चमक रहा था। तो सेठ जी ने ले जा करके अपने गाँव में उनकी जो दुकान थी किराने की, उसके तराजू की डंडी में बांध दिया और बड़े शौक से उसको रखने लगे। बार बार उसको देखते थे कितना चमकीला है। एक दिन उनके गांव में संयोग से एक जौहरी आया और उसने देखा कि किराने की दुकान चलाने वाले सेठ जी के पास में तराजू की डंडी में हीरा बंधा हुआ है। उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। उसने पूछा, ये क्या है? बोले, अरे चमकीला पत्थर है, हमारे गांव में मिला, हमने देखो कितने शौक से बांध के रखा है। जौहरी ने कहा, ये मुझे दे दोगे? बोले हाँ दे देंगे, 100 रुपए दो, अभी दे देंगे। वो जौहरी बड़ा कंजूस था, उसने कहा 100 नहीं 80 रुपए दूंगा। सेठ जी अड़ गए कि नहीं 80 नहीं 100 रुपए। फिर से वो कहने लगा नहीं 80 रुपए। सेठ जी ने कहा, भाई मैं सच सच बताऊं, मैंने तो 1 किलो गुड़ देकर के इसे एक मजदूर से खरीदा है और 50 रुपए का 1 किलो गुड़ था। अब मैं तुम्हें कम से कम 100 में तो दूंगा, डबल तो प्रॉफिट होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, मुनाफा तो कमाऊं। कंजूस जौहरी को लगा कि ये मान नहीं रहे। उसने कहा, मैं कल फिर आता हूँ। वो अंदर ही अंदर सोचने लगा कि कल आऊंगा, कल शायद मान जाए, 80 में बात बन जाए। ये सोच करके वो उस चमकीले पत्थर को यानी कि हीरे को वहीं छोड़ करके चला गया। और किस्मत ऐसी घूमी कि उसी शाम में एक दूसरा जौहरी अपनी कार में बैठ करके जा रहा था उस गांव के रास्ते से दूसरे शहर में, और उसकी कार उसी गांव में आकर के खराब हो गई। उसकी कार खराब हुई तो वो इंतजार करने लगा कि ड्राइवर उसे ठीक कर दे। तो अब क्या करे, तो गांव घूमने लगा तो वहां देखा कि किराने की दुकान है, सेठ जी बैठे, सोचा कुछ खाने पीने का आइटम ले लेते हैं। दुकान के पास गया तो जाकर के देखता है कि वही तराजू की डंडी में एक चमकीला पत्थर वो टंगा हुआ है, यानी कि हीरा बंधा हुआ है। और उससे रहा नहीं गया, उसने भी पूछा, भाई ये कितने का दिया? सारे काम छोड़ो, ये बताओ। सेठ जी ने कहा, देखो भैया 100 रुपए का, इससे 1 रुपया कम नहीं है। आज सुबह भी एक आया था, ये ले जाना चाह रहा था, कह रहा था 80 रुपए, मैंने मना कर दिया। 100 रुपए से 1 रुपया कम नहीं, लेना हो तो लो, नहीं तो बात खत्म करो। दूसरा जो जौहरी आया हुआ था बड़ा समझदार था, फटाफट उसने 100 रुपए का नोट दिया, वो चमकीला पत्थर यानी कि हीरा रख लिया और जैसे ही कार ठीक हुई रवाना हो गया कि कहीं वापस ना ले ले सेठ जी। अगले दिन वो कंजूस जौहरी आया और कंजूस जौहरी आकर के देखता है कि तराजू की डंडी में से वो गायब है। पूछने लगा, कहाँ गया वो पत्थर? सेठ जी ने कहा, वो तो एक दूसरा आदमी आया था, कल शाम में लेकर के गया, उसने मुझे 100 रुपए दे दिए, कोई उसने ना नुक्कर नहीं की, बिना देरी के 100 रुपए दिए लेके गया। जो कंजूस जौहरी था उसे बहुत गुस्सा है कि क्या हुआ, हाथ से आया मौका निकल गया। अब गुस्से में क्या करे, गुस्सा निकालना था। तो उसने सेठ जी को कहा कि तुम्हें पता भी है, चमकीला पत्थर नहीं था, वो बहुत महंगा हीरा था और तुमने उसे ऐसे ही दे दिया 100 रुपए में। सेठ जी भी बहुत कलाकार थे, उन्होंने कहा, भाई मेरी छोड़ो, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो हीरा है। तुम तो समझदार हो, तुम तो परख करते हो, तुम तो पारखी हो। तुम्हें जब पता था कि लाखों का हीरा है तो 20 रुपए के लिए क्यों झिकझिक कर रहे थे? तुम उसे 100 रुपए देकर के कल ले सकते थे, लेकिन तुमने मौका मिस कर दिया। तुम मुझसे बड़े बेवकूफ हो, मूर्ख हो। कंजूस जौहरी था, उसके अलावा कर भी क्या सकता था, पछताता रह गया। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, अवसर आता है, लेकिन हम में से कई लोग कल करेंगे, परसों करेंगे, 1 तारीख से करेंगे, सोमवार से करेंगे, अगले हफ्ते से, नए साल से, इसी सब में मौका मिस कर देते हैं और बाद में सोचते रह जाते हैं कि लाखों की अपॉर्चुनिटी थी, ऐसे ही चली गई। शुभस्य शीघ्रम, ये मंत्र याद रखिए। शुभ कार्य को जितना शीघ्र किया जाए उतना बेहतर होता है। लाइफ में एक बात और जो मैं अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार